को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी, जिसके बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। वहीं आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी मौजूद रहे। इस दौरान संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 75 साल पहले संविधान सदन के इसी सेंट्रल हॉल में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का बहुत बड़ा काम किया था। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं। हमारा संविधान सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य संपन्न किया और इसे आत्मार्पित अंगीकृत किया। आज मैं देश की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को धन्यवाद और श्रद्धांजलि देती हूं। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और लिखा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च मानवीय मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की अभिव्यक्ति होने के साथ ही हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करते हुए समृद्ध, न्यायसंगत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो आज संविधान दिवस है और आज के दिन बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं। पक्ष विपक्ष के नेता एक मंच पर आज नजर आए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की मौजूदगी आज आपने एक साथ देखी। प्रधानमंत्री और साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी एक मंच पर मौजूद रहे। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ संविधान एक्सपर्ट प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा सर। आज बेहद खास दिन है और आज संविधान दिवस के तौर पर हम 26 नवंबर को मना रही हैं। सबसे पहला और ओपनिंग कमेंट सर इसी के साथ मैं आपका चाहूंगा कि 26 नवंबर की तारीख की वो क्यों चुनी गई जब संविधान दिवस मनाने की हमने सोची और ये माना कि 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस को मनाया करेंगे। सर, पहला रिएक्शन आपका। देखिए गुप्ता जी, ऐसा है कि 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। तो 25 को तैयार हो गया था और 25 को जब संविधान सभा में रखा तो 26 को संविधान सभा ने पास कर दिया। तो फिर इसके बाद 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। और जो आपने अभी बताया कि किस तरह से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, एक समारोह है, और ये समारोह जिस तरीके से मनाया गया, सामान्यतः जब राजनीतिक बातें होती हैं तो अपोजिशन और सब राजनीतिक दल, पूरी राजनीति एक साथ नहीं होती है। लेकिन इस दिवस पर आज जो स्थिति बनी है, आपने अपनी शुरू की रिपोर्ट में बताया कि एक तरह का समावेशी राजनीति भारत में आती लग रही है, जिसमें अपोजिशन के नेता भी थे, दूसरे छोटे दलों के नेता भी थे। तो सबने मिलके संविधान के प्रति जो आस्था प्रकट की है, ये एक समावेशी और संपोषित भारत की तस्वीर की तरफ हमारी राजनीति को, हमारे समाज को इंगित करता है जी। तो इस हिसाब से आज जो समारोह मना है वो बहुत महत्वपूर्ण है
और ये उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और उसी के तर्ज पे आज ये मनाया है और संविधान के प्रति सभी ने आस्था व्यक्त की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबकी, सभी दलों का, सभी समूह को आस्था व्यक्त करना संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर आधारित नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष का सामूहिक विवेक है, जो भारत के जन सामान्य की आकांक्षाएं हैं और जन सामान्य का जो सोच है उसको अभिव्यक्त करता है। तो इस रूप में किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या किसी समूह विशेष की इच्छा हावी नहीं हो सकती। ये पूरे भारतवर्ष का विजन है जिससे भारत चलेगा। जी सर, आज जो तस्वीर हमने देखी है, एक मंच पर सभी लोगों की, राष्ट्रपति भी मौजूद रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और तमाम लोग, जो गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर आप आज क्या कहेंगे सर? देखिए, यह बहुत ही उत्साहवर्धक तस्वीर है कि कहीं कोई विभेद किसी प्रकार का भारत की राजनीति में नहीं है। इससे यह है कि भारत का एक समावेशी स्वरूप सामने आ रहा है। भारतीय राजनीति का, केवल भारत का ही नहीं, भारतीय राजनीति का समावेशी स्वरूप सामने आ रहा है। और इसी संविधान पे आधारित होते हैं, निर्देशित होती हैं नीति और कानून। तो जो नीति और कानून व्यवहार में व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं, वो संविधान से निर्देशित होते हैं। और उसमें हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, उसमें जो सरकार में है वो भी है और जो अपोजिशन में वो भी आ जाता है। वो अगर ऐसा समावेशी तस्वीर सामने देते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि भारत सही दिशा में जा रहा है और संविधान का जो मूल्य निर्धारित किए गए थे। देखिए, संविधान, कई बार हमारे बहुत से साथी कहते हैं कि भारत में इस विकास की गति बहुत धीमी है, राजनीति में कई बार कुछ तनाव आता है, तो वो एक सिनिसिज्म का विचार अभिव्यक्त होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, भारत का जो संविधान में प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारे उद्देश्य क्या होंगे, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में क्या लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं और उसके साधन क्या होंगे। तो साधनों और लक्ष्यों की बहुत छोटी प्रस्तावना है, लेकिन उन दोनों चीजों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई इस तरह के साधनों से ये लक्ष्य हम हासिल करेंगे। और आगे की जो धाराएं हैं संविधान की और संविधान का जो विस्तृत रूप है, इसी प्रस्तावना को आगे बढ़ाने के लिए किस रूप में हम व्यवहारिक बनाएंगे उसको अभिव्यक्त करता है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज की दिशा क्या है, हमारे समाज का लक्ष्य क्या है, हमारे समाज इन लक्ष्यों को और दिशा की तरफ जाने के साधन क्या होंगे, ये प्रस्तावना में ही स्पष्ट कर दिए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हम राजनीतिक ढांचा तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण कभी कभी कुछ डेविएशन ला सकता है। इसलिए हमें ये इसके लिए सतर्क रहना है कि केवल राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं, हमें सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की तरफ भी जाना है। उसके लिए संविधान में प्रावधान तो है, लेकिन उसको सिंसियरिटी के साथ, बड़े डिवोशन के साथ लागू करना होगा। अगर लागू नहीं करेंगे तो भारतीय समाज सही तरीके से एक प्रजातांत्रिक समाज नहीं बन पाएगा। ये बाबा साहब ने उसी समय संविधान सभा में कहा था। तो एक तरह का अलर्ट उन्होंने इश्यू किया था कि हमें किन किन चीजों से बचना है और किस दिशा में जाना है, जिससे हम भारत के समाज को एक समावेशी और संपोषित समाज बना सकें। जी प्रोफेसर साहब, आपने जो बातें कही हैं इसको हम मूल भावना समझ सकते हैं संविधान की, चूंकि हम संविधान को आधार मानते हैं, इसी के आधार पर तमाम सारी चीजें देश के अंदर होती हैं। देखिए, संविधान के आधार पे हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन समाज में कुछ समस्याएं इसलिए हो जाती हैं कि एक तरफ हमारा संविधान है जिसके आधार पे कानून बनते हैं, नीति बनती है, दूसरी तरफ हमारी परंपराएं हैं, हमारी तहजीब है जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं उनसे निर्धारित होती है, उनसे निर्देशित होती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो संविधान में दी गया विजन है, उसमें हमारे जो परंपरागत चीजें हैं उनमें
सामंजस्य की समस्या आती है और उसको लेके समाज में कई बार तनाव भी बनता है, कई बार आंदोलन भी होते हैं। लेकिन संविधान उन चीजों की आज्ञा देता है, उन चीजों के लिए प्रावधान कर रखे हैं कि व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करे, व्यक्ति स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में यह भी बताया है कि स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमें समाज को किस तरह से अधिक अच्छा समाज बनाना है, उस दिशा में हम सबको साथ लेके कैसे चलेंगे, वो भी बात दी गई है। लेकिन हमारे जो परंपरा है, हमारी तहजीब है, उनसे कभी कभी थोड़ा टकराहट सा लगता है, व्यवहारिक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है। लेकिन उसी में संविधान में उसके प्रावधान भी हैं और उसके जो बचने के साधन है वो भी संविधान में दिए हुए हैं। इसलिए कोई आधारभूत तनाव हमारी तहजीब में और हमारी जो संविधान में दी गई व्यवस्था है उसमें नहीं है। तो कभी कभी हमारी राजनीतिक संस्कृति में जो पुरातन चीजें हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते या कुछ समूह उनके लिए इंसिस्ट करते हैं, तो उससे हमारी प्रजातंत्र का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि विकृतियां हैं। लेकिन कुल मिला के कहें तो हमारा संविधान है वो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वायबल संविधान है जो भारत की विविधता को अभिव्यक्त करता है। और इसीलिए कई बार स्वतंत्रता के बाद एक डिबेट छेड़ी गई कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था अच्छी है या अध्यक्षात्मक व्यवस्था अच्छी है राष्ट्रपति की। तो अल्टीमेटली भारत के जन सामान्य का या जो जनमत था वो इसी पे आके टिक गया कि हाँ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो संसदीय प्रजातंत्र है वो ज्यादा महफूज है, ज्यादा अच्छा है, न कि राष्ट्रपति वाला शासन। वो जैसे अमेरिका में है या बहुत से और देशों में है, उस तरह की शासन व्यवस्था भारत के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो कई बार इसके बारे में डिबेट हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली भारत के जो संविधान में दी गई है एक संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था, इवन जुडिशरी में भी बहुत से मामले आए हैं, केशवानंद भारतीय केस आया, उसके बाद भी केस आया, कई केस आए हैं। तो अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि जो संविधान की आत्मा है, आधारभूत ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी संविधान में संशोधन बदलती परिस्थितियों के अनुसार, बदलते संदर्भ के अनुसार हो सकते हैं। और इसी आधार पे अभी तक 106 के करीब संशोधन हो चुके हैं संविधान में। लेकिन वो संविधान को अधिक उपयोगी बनाने के लिए बदलती परिस्थितियों के अनुसार किए गए हैं, न कि संविधान को बदलने की दृष्टि से ऐसा कुछ किया गया है। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही उसे कह सकते हैं सर कि बदलाव समय की जरूरत होती है। अगर हम समय के साथ, समय के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदलते हैं तो पिछड़ जाते हैं। शायद इसी वजह से वो तमाम सारी चीजें हुई। एक चीज और सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, हम ये कह सकते हैं कि कानून का तराजू इसलिए बैलेंस्ड है क्योंकि संविधान है और संविधान सबके हितों की रक्षा करता है। देखिए, संविधान है वो सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम कानून है। बाकी कानून है, नीति है, वो उसके नीचे है। तो कानून और नीति है वो थोड़ा तेज गति से बदलता है, परंपराएं होती हैं और जो तहजीब है वो धीमी गति से बदलती है, इसलिए कभी कभी तनाव की स्थिति बनती है। तो एक गति का ऐसा नहीं कि परंपराएं नहीं बदलती हैं। हमारे बहुत सी जो परंपराएं थी या बहुत सी जो गलत परंपराएं थी उनको बदला है, हमने छोड़ा है, लेकिन उसकी गति है वो धीमी है। और संविधान में कानून और नीति की जो संविधान से निर्धारित होते हैं उनकी गति तेज है, तो कभी कभी ये मिसमैच हो जाता है। अदरवाइज इस तरह का कुछ नहीं है, संविधान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और भारतीय समाज का, जिसको हम कहते हैं कि एक समावेशी और संपोषित समाज बने और भारत विकास करे तेज गति से, समाज में कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो, उसी दिशा में जा रहा है। प्रोफेसर साहब, आज चूंकि संविधान दिवस हम मना रहे हैं और सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भी इसकी दे रहे हैं, हम ये मान सकते हैं कि हर जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ और हर वर्ग के लोगों के लिए संविधान उतना ही जरूरी है जितने की हमारी जिंदगी हमारे लिए जरूरी है। अगर संविधान ना हो तो शायद एक अराजकता का माहौल हो। संविधान किस तरह से लोगों को और इस देश की व्यवस्था को बांध कर रख रहा है, इसको मैं आपसे समझना चाहूंगा।
देखिए, भारत एक विविधता वाला देश है हम्म। और भारत एक देश नहीं, एक महाद्वीप के रूप में है, क्योंकि भारत में इतनी भाषाएं हैं जितनी जितनी दुनिया के किसी एक देश में नहीं है। भारत में इतने तरह के समुदाय हैं जितने किसी एक देश में नहीं है। हम्म। जातियां हैं। तो इतने विविधता वाले देश में अगर संविधान के आधार पे नहीं चलेगा तो कितनी अराजकता होगी, कितनी हिंसा होगी, हम उसका इमेजिन कर सकते हैं। जी। और इसीलिए हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे वो किसी अपोजिशन में हो, चाहे वो सत्ता में हो, सभी ने आज मिलकर संविधान के प्रति अपना आस्था व्यक्त की है और समारोह में सब शामिल हुए हैं। वो शायद इसीलिए हुए हैं कि भारत का को बांध के रखने वाला, भारत के राष्ट्र को अभिव्यक्ति देने वाला, भारत के राष्ट्रवाद का सिंबल है, वो भारत का संविधान है। कोई एक समुदाय नहीं हो सकता। तो राष्ट्रवाद का आधार है वो संविधान है, न कि कोई एक समुदाय है। क्योंकि अगर एक समुदाय के राष्ट्रवाद की बात करेंगे, एक समुदाय के देश की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हिंसा और तनाव की तरफ जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक सहमति है, राजनीतिक समावेशिता है, ये बहुत ही अच्छा लक्षण लग रहा है। और जो इस तरह की अगर राजनीतिक संस्कृति विकसित होगी तो निश्चित रूप से भारत तेज गति से आर्थिक प्रगति भी करेगा और सामाजिक सौहार्द भी भारत में बने रहेगा। तो इस तरह का अगर हम कहें कि जो ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे समुदाय में, वो विश्वास का वातावरण बना रहेगा और जो अलगाव की स्थिति है उस पर नियंत्रण भी किया जाएगा। तो ये जो स्पिरिट आज सामने आई है राजनीति में और जो राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप सामने आया है, ये लगता है कि दिन प्रतिदिन या हर दिन इस तरह का सामने आए तो भारत बहुत जल्दी ही एक महाशक्ति के रूप में इमर्ज हो सकता है। जी बिल्कुल। चूंकि आपने इस तस्वीर पर ही अपनी बात रखी और तमाम सारी बात संविधान को लेकर रखी है, हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान की वजह से ही कोई शक्ति डिक्टेट नहीं कर सकती है भारत के अंदर पब्लिक को, या फिर किसी के हितों का हनन नहीं हो सकता है। चीजें बैलेंस हैं, वो संविधान की वजह से ही हैं। सत्ता पक्ष है तो विपक्ष है, और विपक्ष मजबूत है तो सत्ता पक्ष भी उतना ही ज्यादा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से यह है, और केवल समाज का नहीं, ये पूरे कॉस्मोस का, यूनिवर्सल का एक फंडामेंटल कानून नियम है कि संतुलन से चल रही है पूरी दुनिया। पूरा कॉस्मोस संतुलन से चल रहा है। अलग अलग प्लानेट हैं, वो भी एक संतुलन से चल रहे हैं। बिल्कुल। जहां भी संतुलन बिगड़ेगा वहां केओस होगा, प्रलय होगा। तो समाज में भी यह है कि जब संतुलन चल रहा है तो समाज प्रगति करेगा, सही दिशा में जाएगा। और संतुलन बिगड़ता है तो फिर टकराहट की स्थिति आती है और उसमें किसी एक समूह का नुकसान नहीं होता, पूरे समाज का नुकसान होता है। तो जो संतुलन की बात संविधान में कही गई है, हर तरीके से शासन व्यवस्था का संतुलन, समाज व्यवस्था का संतुलन और व्यक्ति और राज्य के बीच में संतुलन। क्योंकि हम कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन राज्य की सुरक्षा भी होना चाहिए। तो स्टेट सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी के रूप में जो संतुलन की बात हमारे संविधान में कही गई है, विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन की बात जो सामने आती है, वो संविधान की आत्मा है। और राज व्यवस्था के विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके बीच में भी जो संतुलन की बात की है। और इसके अलावा जो केंद्र राज्य अलग अलग जो बहुलताएं हैं उनको रिकॉग्नाइज करके अलग अलग जो फेडरल सिस्टम का जो स्वरूप दिया है, वो भी इसी बात को इंगित करता है कि संविधान ने हर स्तर पे, हर पक्ष में एक तरह के संतुलन की बात की है। और उसी संतुलन पर आधारित संविधान की विभिन्न धाराएं हैं जो संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लिखित उद्देश्य है और संविधान की प्रस्तावना में लिखित जो साधन है, उन्हीं साधनों के सहारे हम संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। हिंसक साधनों को अडॉप्ट नहीं करें। उसमें डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, रिपब्लिक है, ये साधन बताए उन्होंने। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये उद्देश्य बताए, लक्ष्य बताए हैं। तो जो प्रस्तावना में जो बातें गई हैं उनको ही संतुलन के साथ आगे बढ़ाने के लिए भारतीय समाज किस तरीके से आगे बढ़े, उसी की रूपरेखा संविधान में है। और उस पर कहीं हनन न हो। और इसलिए जो शासन व्यवस्था के अंग हैं, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका,
उसमें भी एक तरह का पृथक्करण करके और संतुलन भी बनाया है। पृथक्करण भी है और संतुलन भी है। तो कहीं कोई मनमानी किसी एक व्यक्ति विशेष की या समूह विशेष की न हो, ये संतुलन संविधान द्वारा प्रदान किया गया है और वही भारतीय समाज का, भारतीय राष्ट्र का आधार है। जी सर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, और ये मेरा सवाल जनता की जागरूकता के लिए है, इसलिए मैं सवाल को पूछ रहा हूं। अक्सर पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, ये कहा जाता है कि संविधान विरोधी ये चीजें हो रही हैं या संविधान की हत्या कर दी गई, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी होता है। आप कैसे जनता को ये समझाएंगे बड़े बड़े सरल शब्दों में जनता की जागरूकता के लिए कि ऐसी कोई शक्ति बनी ही नहीं है जो कि संविधान का हनन कर पाए, संविधान को नुकसान पहुंचा पाए, और वो भी इसलिए क्योंकि संविधान है हमारे बीच में। देखिए, ये जो चुनावी राजनीति होती है प्रजातंत्र में, ये भारत में नहीं, दुनिया में सब जगह जहां भी प्रजातंत्र है, चुनावी राजनीति में हर राजनेता शॉर्टकट ढूंढता है। कुछ वादे ऐसे करता है वो पूरे नहीं कर सकते, कुछ आरोप दूसरे दल पे ऐसे लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। ये चुनावी राजनीति का में होता है। और प्रजातंत्र में ये भी होता है कि एक तरह की पहचान की राजनीति भी चलती है। प्रजातंत्र में कुछ दबाव समूह भी होते हैं, प्रजातंत्र में इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं, प्रजातंत्र में अलग अलग हितों के लिए लॉबिंग भी होता है। तो ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पार्ट हैं, लेकिन उसको संवाद के साथ, बातचीत के साथ हल किया जाना चाहिए। हिंसक गतिविधियों का कोई स्थान इस तरह की व्यवस्था में नहीं है। लेकिन जो पहचान की राजनीति है, जैसे अलग अलग समूह हैं, बहुलवादी समाज है, वो एक प्रेशर ग्रुप भी बनाएंगे, लॉबिंग भी करेंगे अपने हित के लिए, लेकिन उनमें संतुलन बना के संवाद के द्वारा समाधान किया जा सकता है और किया जाता रहा है। जनता में जहां तक जागरूकता का सवाल है, इसमें देखिए मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो प्रजातांत्रिक राजनीति में चुनाव के समय जो बातें होती हैं, उनका कोई आधार नहीं होता है और वो हमेशा प्रजातंत्र में चलता रहेगा। तो चुनाव का पीरियड होता है वो 1 महीने 2 महीने इतना होता है, पूरा पीरियड चुनाव का नहीं होता है। और उसके बाद जन सामान्य संविधान में आज भी मेरे ख्याल से भरोसा करता है। ऐसा नहीं है कि संविधान में भरोसा नहीं कर सकता है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ समूह की शिकायत हो और वो हिंसक गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाएं। अगर हम टोटलिटी में देखें तो भारत का जन सामान्य का संविधान में पूरा भरोसा है, हमारे नेतृत्व का संविधान में पूरा भरोसा है, और हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो भी समाज में प्रभावशाली हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी का संविधान में पूरा भरोसा है। और इसी वजह से भारत जैसे विविधता वाले समाज में राजनीतिक स्थायित्व के साथ प्रगति भारत कर रहा है। निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति भारत में धीमी गति से हो रही है, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धीमी गति होती है, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा समावेशी होती है, ज्यादा संपोषित होती है। अगर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके प्रगति करना चाहें तो एक पक्ष में तो हम प्रगति कर सकते हैं। जैसे बायोमेडिकल साइंस में एक कहते हैं कि बॉडी में कोई एक पार्ट में ज्यादा चीज अकुमुलेट हो जाती है तो वो मैलिग्नेंसी होता है, कैंसरस होता है। तो समाज में एक तरफ अगर प्रगति होती है तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम धीमी गति से औरों की तुलना में, जहां गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हम कह सकते हैं कि उनकी तुलना में धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ, संतुलन के साथ जो भारत प्रगति कर रहा है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और इसी दिशा